पता ही होगा ये तो, अब तुमको ये तो पता ही होगा भाई कि संधि किसे कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, बात खत्म। या दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। ठीक है, तो भाई सीधी सी बात है, संधि आपको पता ही है, दो वर्ण किस्म के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि का अर्थ क्या है? मेल। संधि का विच्छेद है तोड़ना। क्या है बेटा? तोड़ना। संधि में पहले पद को पूर्व पद बोल रहे हैं, दूसरे पद को उत्तर पद बोलते हैं। पहला पद पूर्व पद हो जाता है हमारा, दूसरा पद उत्तर पद। जैसे मैंने बोला भैया विद्यालय, तो विद्या धन आलय, विद्या धन आलय, तो पहला पद क्या हो गया अपना? ये पूर्व पद और ये उत्तर पद। ये कौन सा पद है बेटा? पूर्व पद है, ये अपना उत्तर पद है। ठीक है, ये पूर्व पद है और ये उत्तर पद है। क्लियर है? बात सभी को क्लियर है मेरी? ये पूर्व पद है और ये उत्तर पद है। वॉशरूम ब्रेक? हाँ चल जा भाई, तू तो चल जा वॉशरूम, मैं तो नहीं जा रहा अभी कहीं, मेरे को तुमको पढ़ाना है। पूर्व पद ये, उत्तर पद ये, पूर्व पद यहाँ, उत्तर पद यहाँ। ठीक है, इधर वाला पूरा इधर उत्तर। अब देख भाई समझ, अब फटाफट से तेरे को समझा दूंगा मैं। तीन प्रकार की संधि होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि कितने भेद होते हैं बेटा? 5 भेद होते हैं अपनी हिंदी में, संस्कृत में 6 होते हैं। व्यंजन संधि इसके नियम है और विसर्ग संधि के भी नियम है, यहाँ पर करवा दूंगा, IMP एग्जाम्पल दूंगा, यहाँ पर करवा दूंगा, क्योंकि 1 नंबर की संधि आएगी भाई। 1 नंबर की तुम्हारी संधि आती गधे आदमी होन, और 1 नंबर का तुम्हारा समास आता है गधेड़े होन। अब 1 नंबर की संधि और 1 नंबर के समास के लिए हमको भैया पूरी की पूरी रामायण गानी पड़ेगी, तो बिल्कुल गाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और मैं तो कहता हूँ स्वर संधि को जितना अच्छा समझो उतना अच्छा, स्वर संधि बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, तो समझते हैं बेटा फटाफट से। स्वर संधि जब दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो दो स्वरों के, स्वर नहीं बेटा स्वर है, जो दो स्वरों के मेल से जो विकार, विकार मतलब जो चेंजेस उत्पन्न होगा, जो चेंज होगा, उसे क्या कहेंगे बेटा? अपन स्वर संधि कहेंगे। क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। इसे दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। समझ रहे हो? ये 3 प्रकार की हो गई आपकी संधि। संधि संधि हो गई नहीं हो गई? बिल्कुल हो गई। तो बस इसकी बात कर रहे थे अपन। ठीक है, अब भाई दीर्घ स्वर संधि, इन सब की मेरे पास ट्रिक भी है, तुमको मैं जिस तरीके से समझाऊंगा उस तरीके से तुमको समझ में भी आ जाएगा और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये तुम्हारे निक्कू भैया की गारंटी है। क्या है बेटा? निक्कू भैया की गारंटी है, गारंटी है। समझ गए मेरी बात? गारंटी है। ओके, चलो अब बढ़ रहे हैं हम आगे, अब बढ़ रहे हैं हम लाडले आगे। चलो बहुत बढ़िया, क्या बात है। दीर्घ स्वर संधि भैया देखो, हस्व छोटा या बड़ा स्वर आगे, हस्व या हस्व मतलब छोटा, हस्व मतलब ये होता है स्वर, हस्व मतलब छोटा स्वर, और दीर्घ मतलब बड़ा स्वर। हस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। ये है हस्व, ऊ हस्व बड़ा, और ये है हस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। क्लियर? क्लियर बेटा? क्लियर? आगे मेरी बात समझ में? जादू उधर देख लो, तुमको यहाँ रुकने के लिए मैं क्या कर रहा हूं। रुक जाओ मेरे भैया, रुक जाओ। सर आपकी माइक शादी हो गई? नहीं हुई बेटा, अभी 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 कोई शादी नहीं हुई, शादी अभी नहीं हुई। शादी हुई होती बेटा तो अभी तक मैं तुमको मिलवा देता मेरी वाइफ से। अगर शादी हुई होती तो अभी तक तो मैं चाय के लिए बाहर नहीं घूमता भाई तुमको, या फिर कोई सी भी क्लास में तुमको मिलवा देता बेटा। चलो 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 ओके, आप देखो, अब देखो भाई, छोटा दीर्घ दीर्घ स्वर संधि की एक ट्रिक दे रहा हूं मैं तुमको। इसमें तुमको बड़ी मात्रा दिख जाए। क्या दिख जाए? बड़ी मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़ा आ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, बड़ी ऋषि की मात्रा। तुमको बस ये मात्रा दिख जाए यहाँ पे, बड़ी मात्रा। सब कहने का मतलब क्या बेटा? बड़ी मात्रा। तुमको यहाँ पर बड़ी मात्रा दिख जाए, बस तगड़े तरीके से दीर्घ स्वर संधि करके आ जाओ। मत धन अनुसार, इस त में क्या छुपा है बेटा? अ छुपा है। इस त में क्या है? ये अ है, और अनुसार इस अ में भी ये है अ। छोटा अ और छोटा मिलकर क्या बनाता है? बड़ा। देखें बड़ा की मात्रा दिखी तेरे को? ये बड़ा लिखा था, बड़ा की मात्रा, बड़ा की मात्रा दिख रही मतानुसार। इसको हम बड़ा की मात्रा पढ़ते हैं ना, मतानुसार। क्योंकि देख बेटा, अगर मान लो बोलता हूं मत है, मत धन अनुसार है, मत धन अनुसार है बेटा, तो ये त में क्या छुपा है? त हलंत लगता है, ये ऐसा होता है, तो ये त इस अ से मिलके बना है, और ये वाला अ मिला, तो ये छोटा अ छोटा ने मिलकर दोनों ने क्या बनाया बेटा? छोटे छोटे ने बड़ी पार्टी कर ली, तो बड़ी पार्टी बना दी, आ बना दिया, बड़ा बना दिया। बड़ा की मात्रा यहां दिख गई, बड़ी मात्रा आ गई, हमें पता चल गया कि दीर्घ स्वर संधि बोलो बेटा। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? से यस और नो जल्दी। बहुत बढ़िया, चलो ऐसी बड़ा बड़ों की मात्रा में भी यही कॉन्सेप्ट चल रहा है, बड़ी की मात्रा में ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, और ये री वाली मात्रा में भी ये वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। तीन ही में सेम टू सेम कॉन्सेप्ट चलेगा, देयर इज नो डिफरेंस
बिटवीन दैम। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। गुण स्वर संधि, जिसके सर पर एक सींग वो है हमारा गुण सिंह। क्या बोला मैंने बेटा? जिसके सर पर एक सींग वो हमारा गुण सिंह। तो गुण सिंह दादा आ गए हैं। गुण सिंह दादा कहते हैं कि हमारे सर पे एक सींग है भैया, गधे के सर पे दो होते हैं, हमारे सर पे एक है, क्योंकि हम गुण हैं, हम गुण हैं। गुण मतलब हमारे अंदर गुण है, इसलिए हमारे सर पे एक सींग है, हम गधे नहीं है ना। तो क्या बोल रहे हैं? जब छोटा आया बड़ा स्वर के बाद ई और ई आते हैं, तो देखो क्या बोल रहे हैं, अगर कोई सा भी स्वर आ जाए इसके बाद में, अ के बाद ई आ रहा है तो वो ए की मात्रा बनाएगा, अ के बाद ऊ आ रहा है तो वो ओ की मात्रा बनाएगा, ए की मात्रा बनाएगा, ये बनाएगा ओ की मात्रा। ठीक है, अब देख भाई मैंने बोला गजेंद्र, क्या बोला मैंने? गजेंद्र। मैंने बोल दिया गजेंद्र। अब गजेंद्र में क्या हुआ? एक मात्रा लगी, पहले में पहचान का जिसके सर पर एक सिंह, मतलब क्या हो गया इसका? एक मात्रा। क्या हो गया बेटा? एक मात्रा हो गया। तो गजेंद्र, तो गज मैंने लिखा, धन मैंने लिखा, इंद्र तो इंद्र लिखा। इंद्र को लिखा कि गज में जो ये अ है और इसका जो ये ई है, अ और ई ने मिलकर बनाया ए है, तो यहां पर आपको दिख रहा है ए। देखो हर कहीं नहीं देखना है, एक मात्रा कहां दिखेगी? जहां से संधि टूट रही है, जहां संधि टूटेगी ना, जिसे मैंने लिखा गजेंद्र, जिसे मैंने लिखा गजेंद्र, तो गजेंद्र का क्या था? अपना गज धन इंद्र। गज के बाद देखना, गज से देखना, यहां पे टूट रही है ना, टूटे हुए पे जहां तुमको एक मात्रा दिखे वहां होगी गुण स्वर संधि। हर कहीं से मत बोल देना कि यार सर ये तो वो नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? ये वाली बात ध्यान रखना। फिर बढ़ते हैं आगे। नरेंद्र। गणेश तो गण धन ईश गणेश हो गया। पर उपकार, पर धन उपकार, र और उ तो ओ बन गया। सूर्य धन ऊर्जा, सूर्योर्जा, ये ओ की मात्रा आ गई। ठीक है, महाधन ऋषि तो महर्षि हो गया। ठीक है, देवधन ऋषि देवर्षि हो गया। तो अर आता है इसमें, ए और अर, जिस भी प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में अगर अर निकल रहा है, देवर्षि, महर्षि, है ना, सप्तर्षि, तो ऐसा आपको ध्यान रखना है कि जिसमें आर आ रहा है, ए आ रहा है, ओ आ रहा है, वो चीज को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कल की क्लास में तुम्हारी मॉर्निंग में ही लूंगा, फिर अगर तुम लोग बोल रहे हो तो मॉर्निंग में ही अपने को लेना पड़ेगी। ठीक है भाई? ठीक है भाई, ठीक है। क्लियर भाई? सुबह ले ली जाएगा तुम्हारी क्लास? बताओ, मैं बोल देता हूं भैया इनसे कि सुबह रख दे तुम्हारी क्लास। बोल दो भैया कि सुबह ले दो। बोल दो क्या? बोलो, जल्दी बोलो, फटाफट बोलो, क्या करना चाहिए? सुबह करवा लेना, सुबह बेस्ट है। वही 11 या 12 के बीच में अपन करवाएंगे ना। तुम लोग जल्दी उठ जाना, कल 11 से 12 के बीच में करवाऊंगा मैं। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 11 से 12 के बीच में अपन करवा लेंगे। चलो आगे देखो। वृद्धि स्वर संधि भैया सीधी सी बात है, वृद्धि स्वर में दो मात्रा देखिए, ऐ की मात्रा या फिर औ की मात्रा। ऐ की मात्रा या औ की मात्रा दोनों में से तुमको दिख जाए। छोटा बड़ा के बाद ए या ए आई स्वर आते हैं। जब छोटा आ और बड़ा आ के बाद ए आ जाए, ऐ आ जाए, या फिर ओ आ जाए या औ आ जाए, तो वो क्या बनता है? या तो वो ऐ बनेगा या वो बनेगा औ। देख समझ, इसको पढ़ते हैं अपन ऐ, ये लगाते भले अपन एक मात्रा। देख ये होता है ए और ये होता है आई। अब तुमको दिख रहा होगा कि इसमें ए में ये कोई मात्रा नहीं लगी और इसमें एक मात्रा लगी, लेकिन ये उल्टा सिस्टम है। इसमें लगती है बेटा एक मात्रा और इसमें लगती है बेटा दो मात्रा। ठीक है, इसको अपन पढ़ते हैं ए और इसको पढ़ते हैं अपन आई। ए की मात्रा, आई की मात्रा, ये आई की मात्रा। ए की मात्रा कहां लग रही थी? गुण स्वर संधि में लग रही थी। लेकिन ये जो है ये कौन सी है बेटा? वृद्धि स्वर संधि है। वृद्धि से ध्यान रखो, बढ़ोतरी हो रही, बढ़ रही है, तो मात्रा बढ़ गई, दो से ज्यादा बढ़ सकती नहीं, तो बस जिसके सर पे दो सिंह जाएंगे वृद्धि है। ठीक है, आधा घंटा और चलूंगा, बस मैं क्लास को निपटा दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, निखिल का जलवा पेपर बना हलवा। मेरा जलवा नहीं यार, तुम लोगों का जलवा पेपर बना हलवा। मेरे लाडलो का जलवा पेपर बना हलवा। मैं तो भाई पढ़ा देता हूं। देखो भाई सीधी सी बात है कि मैं जो इंसान हूं वो ऐसा है कि मैं इंसान अच्छा हूं,
बुराई मैं करता भी नहीं अपने आप की, पर मैं तुम्हारी भी बहुत तारीफ करता हूँ यार लिटरली। जब हम मिलते हैं भाई, हम सब फैकल्टी से मिलते हैं, हम सबसे तुम्हारी बात करते रहते हैं। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि यार हमारी कोई बात नहीं करता है, हम बोलते रहते हैं, हमको इग्नोर करते हैं। जैसे तुम लोग जो भी कमेंट लिखते हो या फिर जब हम बुलाते तुम पट से आ जाते हो, रिस्पॉन्स करते हो, है ना। तो तुम्हारी जो तारीफें हैं वो जब हम सारे सर बैठते, जैसे अपने आपके नितिन भैया है, मैं हूँ, अपने और भी आपके जितने भी फैकल्टीज है सारे, हम सब सब जितने भी हमें पल्लवी में सब हम जब बैठते हैं तो बेटा तुम लोगों की ही बातें चलती है। यार बच्चे बच्चे हमारे तुम्हारे बारे में सोचते हैं हम, है ना, और तुम्हारे लिए ही करते हैं, तुम्हारे लिए हम भैया पूरी जान दे देते हैं, और बस आगे भी करते जाएंगे तुम्हारे लिए बढ़िया तरीके से। तो तुम लोग, इसीलिए कहता हूँ कि तुम लोग अपना प्रयास बरकरार रखो। जलवा तो तुम ही करोगे, जलवा तुम ही करोगे, लिख के तुम ही आओगे, जलवा तुम्हें ही करना है बेटा, जलवा तुम ही दिखाओगे। फिर तुम वाला गाना गाओगे, यहाँ भी होगा वहां भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा क्या मेरा ही जलवा। ठीक है, ऐसे ही करोगे, बढ़िया। तो बिल्कुल आई बिलीव इन यू, लिटरली आई बिलीव इन यू एंड आई लव यू। बिल्कुल आगे देखते हैं। आगे देखो भाई, तो यहाँ पे आई समझ गए तुम, दो मात्रा आएगी भाई, एक धन एक, इसमें अ और ए मिलके बनाते हैं बेटा आई, और इसमें अ या कोई सा भी स्वर, और इसमें ओ मिलके या औ मिलके बनाते हैं औ। तो देखो तुम यहाँ देख सकते हो, एक में क में क्या है अ है, और इसमें क्या है बेटा ए है। इसने क्या बनाया, ऐ की मात्रा बनी। देखो दो मात्रा दिख रही है यहाँ पर, यहाँ से टूट रहा, वहाँ पे दो मात्रा दिख रही है, दो मात्रा आ गई। यहाँ पे सदैव में दो मात्रा आ गई, सदाधन एव, ये इंपॉर्टेंट है। परम ओजस भी औ की मात्रा, यहाँ पे औ की मात्रा। बस अब रिविजन करवा रहा हूँ डिटेल में, अब तुम्हें इससे ज्यादा क्योंकि यहाँ पे खाए पढ़ा दूं मैं। यहाँ स्वतंत्र में क्या है, जब ई बड़ी ई ऊ बड़ा ऊ ऋषि स्वर के बाद यदि भिन्न स्वर आता है तो ई और ई मिलके यह बनाते हैं, और ऊ मिलके वह बनाते हैं, और री मतलब ई ऊ और वह, इनके साथ कोई सा भी स्वर आ गया, यहाँ पे स्वर आ गया, कोई सा भी स्वर आ गया, कोई सा भी स्वर आ गया यहाँ पर, कोई सा भी स्वर आ जाए यहाँ पर, वो क्या बनाते हैं, या तो बेटा वहां पे य बनेगा, या तो वहां पे य बनेगा, या व बनेगा, या र बनेगा। और य के पहले आधा वर्ण जरूर आएगा, आधा वर्ण जरूर आएगा। आधा वर्ण कौन सा आधा वर्ण आता है, देख समझाता हूं। जैसे मैंने लिखा प्रत्येक, मतलब यहाँ पे आया प्रति धन एक, अरे ये हो जाए यार, प्रति धन एक, प्रत्येक। या तो मैं तेको बताता हूं, देख एक बढ़िया सा, इत्यलम, इति धन अलम, इति धन अलम। देख इति में क्या है, ये छोटी ई है, और इसमें क्या है अ है। अब छोटी ई और अ ने मिलकर क्या बनाया, ई और अ मिलकर बनाते हैं य, य य। देखो लिख देता हूं, ई और अ मिलकर बनाएंगे व या व। ठीक है, ये दो बस, ये दो फॉर्मूला याद कर ले बस, ये याद कर ले बस। ठीक, अब देख भाई, ई और अ ने मिलकर बनाया क्या, य, और य के पहले ही क्या आ गया, आधा वर्ण त। कौन सा वाला, जो इससे अपन ने ई ली थी। देख बेटा क्या हुआ, इसके अपन ने ई ले ली, इसका अपन ने अ ले लिया, अब क्या बचा, इसके पास सिर्फ त बचा, और त भी कैसा है, आधा। तो ये आधा त कहां गया बेटा, यहाँ आ गया। तो ई, अब देख ई और अ ने मिलकर तो क्या बना लिया, इन दोनों ने तो संधि करके क्या बना ली बेटा, ई, ई और ये वाली ई और इस अ ने मिलकर क्या बना लिया बेटा, य। तो यहाँ पे अपन ने यह लिख दिया, और लम तो मैंने ऐसा कैसा लिख दिया। अब बचा क्या मेरे पास, बचा क्या, ये त बचा। अब ये त कैसा बेचारा बापड़ा, आधा है, पूरा था तो है नहीं है, क्योंकि जब जब इस ती से अपन ने ई की मात्रा हटा ली तो ये सब आधा हो गया। ये ती तब तो पूरा था जब इस पे ई की मात्रा थी, तब जब पूरा था तब इसमें ई की मात्रा थी, इससे हटा लिया गया। तो क्या लिख दिया मैंने, इत्यलम लिख दिया। दाल बाटी चूरमा, निखिल सर शोरमा, क्या बात है। चलो और बढ़ते, आगे बढ़ते, जल्दी देख इधर आजा, आजा मेरा राजा, जल्दी देख ले इधर। हाँ देखो ये समझ में आ गया, त वाला। अब देख व वाला भी सेम कॉन्सेप्ट है, उ और अ मिल गया, या फिर कोई सा भी स्वर मिल गया, उ और अ मिल गया। जैसे मैंने लिखा स्वागत, स्वागत में लिखा तो मैंने क्या लिखा, सुधन आगत। अब सुधन आगत में क्या हुआ, ये सु में से उ निकाल दिया, तो उ, इस उ और अ ने मिलकर क्या बना लिया, वह, और ये आगत ऐसा कैसा आ गया। अब बचा क्या यहाँ पे स, आधा बेचारा बापड़ा तो आधा सा लग गया। ऐसे सुधन में स्वल्प हो गया। पितृक्षा में यहाँ पे री की मात्रा बना देगी त्र, पितृक्षात्रा बना देगी, पितृक्षा हो जाएगा। अब अयादि स्वर संधि में तो ये चीज ध्यान रख ले भैया, अय, आय,
औ आओ, ये चार शब्द कीवर्ड्स हैं। क्या है बेटा? इनके कीवर्ड्स हैं, इनको याद रख ले। इन कीवर्ड से तेरा पूरा का पूरा निपटा देंगे अपन, इन कीवर्ड से। कि ये जो मैंने 4 कीवर्ड्स बनाए हैं, इन 4 कीवर्ड्स को ही देखो ध्यान में रखना, बस इन 4 कीवर्ड्स को देखो ध्यान में रखना है, इजीली चीजें खत्म हो जाएगी। अय, आय, आओ। देखो नयन में क्या दिख रहा है? अय। नयन में क्या है? अय। तो ने धन अन, इसका ये एक तरीके से क्या स्ट्रक्चर है कि ए की मात्रा धन अ, आई की मात्रा धन अ, ओ की मात्रा धन अ। इतना डीप पढ़ा रहा हूं मैं, ईमानदारी कसम। अब मेरा मतलब ऐसा अंदर से वो मन नहीं होता कि तुमको मैं ऐसा लुप पढ़ा दूं, है ना। तो देख भाई, ए की मात्रा अ से बनेगा अय, इससे बनेगा आई की मात्रा से आय, इससे बनेगा अव, तो इससे बनेगा आओ। ठीक है, इस प्रकार से सिस्टम बनेगा। अब नए लिखा है, देख नयन में क्या है? नयन में है नए, नए में क्या छुपा है? अय। समझ बेटा अच्छे से, यही दिक्कत होगी तेरे से। नयन में क्या लिखा है? अय। इस नयन को पढ़, नयन 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 नयन। नए में क्या छुप रहा है? अय। मतलब अब ये जो नयन है, इसका संधि विच्छेद इसके अकॉर्डिंग होगा। किसके अकॉर्डिंग होगा? इसके अकॉर्डिंग। मतलब पहले वाले शब्द में एक ही मात्रा, जिससे जैसे ये बोलेगा वैसे मैं करते जाऊंगा। देख जैसे ये बोलेगा ना वैसे मैं करते जाऊंगा। इसने क्या बोला? पहले शब्द में एक ही मात्रा, तो मैंने न पे क्या लगा दी बेटा? एक ही मात्रा ने धन। अब क्या लिख दू? पूरा लिख दो, अन लिख दू, ने धन अन नयन। यह कहां गया सर? तो यह बेटा चेंज हो जाएगा, एक ही मात्रा लग गई ना, अय है ना, अय इस अय की जगह पे लगाया, इस पूरे अय की जगह पर। ठीक है, क्या लगाया अपन ने? ए और अब मिलकर लगाया। ठीक है, अब मैं बोलूं आय, आय की जगह में लिखा गायक। क्या लिखा मैंने? गायक। अब गाय में क्या छुपा बेटा? आय। अब आय का स्ट्रक्चर क्या है? फॉर्मूला आई की मात्रा और यह, तो ग में चुपचाप से क्या लग जाएगी बेटा? आई की मात्रा, गई धन अक, गायक। समझा? देख, गई धन अक गायक, समझ रहा है ना। अब देख, औ की मात्रा और औ में क्या मैंने लिखा? पवन। पवन में तो क्या है? ओ की मात्रा, प में लगा दी ओ की मात्रा, पहले शब्द में ओ की मात्रा धन अन, पहले शब्द में ओ की मात्रा धन अन। अब औ और अ से मिलकर बनाया आओ, मैंने लिखा पावक। क्या लिखा मैंने? पावक। तो प में क्या लगा दी? औ की मात्रा। जैसा ये बोल रहा है, देख पाव में क्या आया? आओ, इसलिए फॉलो करा। प में क्या आया? आओ, इसलिए फॉलो करा। ये फॉर्मूला ही तो फॉलो करना है भैया, इस फॉर्मूले से तो तुम जंग जीत सकते हो। तो पो धन अक पावक, पोधन अक पावक। जयपुर में बारिश आ गई है, क्या कर रहा है? क्या पता, आ गई होगी। ठीक है, हमने वही लगाया दिल जहां दिल लगाना मना था, हमने वही नहीं पढ़ा जहां पढ़ना सबसे जरूरी था, इसलिए हमारा पेपर खराब गया और हमारा पता नहीं कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो भाई मेरे आगे देख ले। देखो आप कितने रंगीले नोट्स दे रहा हूं मैं तुमको आज, कितने रंगीले नोट्स, एकदम रंग बिरंगे नोट्स दे रहा हूं मैं तुमको। चलो आधी संधि समझ ली। अब देख भाई, ट्रिक मैंने तेरे को समझा दी है। अब मैं तेरे से पोल करवा लेता हूं बढ़िया सा। अब देखता हूं भाई तू कितने पानी में है। अब देख तू, अब बता बेटा, अब बता दे तू। प्रत्येक में संधि है, फटाफट बता कौन सी है। कौन सी संधि? जल्दी बता रहे, जल्दी जल्दी। हमने वही लगाया दिल जहां दिल लगाना मना था। चलो लाडले, क्या आंसर आ गया बाबू रे? अरे बाबू क्या आंसर आ रहा है? प्रत्येक में कौन सी संधि है? भैया हमको बताएंगे कौन सी संधि? सी है प्रत्येक। हा 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 हा, सी इज द राइट आंसर गाइस, राइट आंसर। 66% बच्चे बोल रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, एकदम खास मिजाज है तुम्हारा। तो देख भाई फटाफट से ट्रिक देख ले एक बार। दीर्घ संधि मतलब कि बड़ा बड़ी मात्रा,
बड़ी मात्रा जहां से टूट रही है वहां से बड़ी मात्रा आएगी। बड़ा की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़ऊ की मात्रा, ऋषि की मात्रा। गुण संधि में एक मात्रा है जहां से टूट रही है। वृद्धि संधि में दो मात्रा जाएगी जहां से टूट रही है। यण संधि में जाएगा य व र, ठीक है। आयादि स्वर संधि में जाएगा अय आय औ आओ, वड़ा पाव खाओ। आगे बात समझ में बेटा? चल आगे देखो। व्यंजन संधि, अब इसको फटाफट, इसमें अपन इतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं